अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस अमरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक में मैं आपको लेक्चर दूंगी वो है कूलम्स लॉ। हमारी सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की क्लास का चैप्टर 11 का जो उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 का जो नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारे पास ये टॉपिक है कूलम्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चार्जेस के बारे में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ाया था। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास चार्जेस मौजूद होते हैं वो चार्जेस आपस में जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो कौन सी फोर्स एग्जर्ट करते हैं। जो फोर्स वो एग्जर्ट करते हैं उसको हमने नाम दिया है कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ हमें जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका फुल नेम है ऑगस्टिन डी कूलम। ऑगस्टिन डी कूलम हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हमें लॉ दिया था। और ये लॉ हमें उन्होंने किसके बारे में दिया था कि जो मेजरमेंट होती है फोर्स की बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसकी मेजरमेंट के बारे में बताया था कि जो दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान में जो फोर्स की मेजरमेंट होती है, जो फोर्स मौजूद होती है वो फोर्स कौन सी होती है और वो किस तरह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होती है, उनके दरमियान में कौन सी इक्वेशन होगी, इसके बारे में हमें ये बताया था। किस क्वांटिटी पे, फिज़िकल क्वांटिटी पे वो फोर्स डिपेंड करती है, ये हमें कूलम्स ने, ऑगस्टिन डी कूलम ने बताया था। उनके नेम पर ये लॉ है कूलम्स लॉ। तो ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। उन्होंने जो ये कूलम्स लॉ जो फाइंड आउट किया था, उन्होंने ये फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस फाइंड आउट की थी। उसके लिए उन्होंने ये टॉर्जन बैलेंस, हमारे पास फिजिक्स में होता है टॉर्जन बैलेंस, ये बैलेंस यूज़ किया था। इसके थ्रू उन्होंने फाइंड आउट किया था दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स की मेजरमेंट को। अब ये लॉ हमें स्टेटमेंट क्या बताता है कि इस लॉ की क्या स्टेटमेंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। दो जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान में, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हैं वो दो चार्जेस जिनके दरमियान में हम फोर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक पॉजिटिव है और सेकंड वन नेगेटिव है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इन दो चार्जेस की जो ये फोर्स होगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों चार्जेस हैं ऑपोजिट इन नेचर हैं, तो ये फोर्स होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सेम चार्जेस होते तो ये इनके दरमियान में जो फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ रिपल्सिव होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन होती हमारे पास। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों फोर्सेस के दरमियान में, दोनों चार्जेस के दरमियान में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है, लाइक इसका मैग्नीट्यूड है Q1 एंड इसका मैग्नीट्यूड है Q2। हमारे पास ये जो हमारे पास Q1 एंड Q2 है, मैंने जो बनाए हैं आपके पास, ये दो वो चार्जेस हैं जो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है R। इनके दरमियान डिस्टेंस है वो है R। तो जो फोर्स है इनके दरमियान में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए हम इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं या कह सकते हैं। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की एफ जो है हमारे पास, वो मैग्नीट्यूड है फोर्स का जो फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान में मौजूद है Q1 एंड Q2, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R का डिस्टेंस है। तो मैथमेटिकली हम जो लिखेंगे वो किस तरीके से लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 इज़ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 इज़ Q2। इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R, then according to this law force of attraction or repulsion between charges is inversely proportional to the square of the distance between them। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल टू का साइन आएगा और साथ में कांस्टेंट आएगा।
और हमारे पास दोनों इक्वेशन कंबाइन करके हम लिखें तो वो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर की इक्वल बनेगी। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द कूलम्स लॉ, मैथमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास ये कूलम्स लॉ की कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम देखें के, तो के हमारे पास जो के की वैल्यू है, के इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हेयर एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। मीडियम बिटवीन चार्जेस की अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में ये जो दो चार्जेस मैंने यहाँ लिए हुए हैं Q1 एंड Q2, इनके दरमियान में मीडियम कौन सा मौजूद है, ये जो के की वैल्यू है उस मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है। तो के इज़ जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो के है हमारे पास इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम जनरली जो है किस तरीके से लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम लिखा जाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर लिखा जाए तो के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसके बराबर होती है। के की जो वैल्यू है, के के लिए जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसके बराबर है, के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास वो इक्वल होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। अगर हम के की बात करें तो के जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन जो हमारे पास होती है वो होती है टोटल परमिटिविटी। परमिटिविटी हम देखें तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो परमिटिविटी होती है ये मीन्स कि हाउ मैनी फोर्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू द मीडियम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन अगर दो चार्जेस के दरमियान में है तो कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस उस मीडियम से पास थ्रू होकर जाएंगी, कितना वो उसको परमिट करेगा। तो हमारे पास जो के की वैल्यू वो इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन इज इक्वल टू टोटल परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज अ ग्रीक लेटर, एप्सिलॉन इज अ ग्रीक लेटर, ये है ग्रीक लेटर जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी को। तो परमिटिविटी यहाँ पर टोटल जो है वो एप्सिलॉन है, और हमारे पास जो एप्सिलॉन है टोटल परमिटिविटी वो इक्वल होती है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी के। ये रिलेटिव परमिटिविटी है और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो जो हमारे पास के की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के बराबर होती है। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के लिए इस एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर बनती है, एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। तो अगर हम ई नॉट को 1 से एप्सिलॉन नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए जब हम के की वैल्यू लिखेंगे तो के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एंड एप्सिलॉन फॉर द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देते हैं, एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है। ये वैल्यू हम उठा कर यहाँ पे पुट करें और पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई एंड देन 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो के की वैल्यू आती है वो आती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की इक्वल आती है फॉर द फ्री स्पेस। तो ये जो मैंने आपको कूलम्स लॉ एक्सप्लेन किया, ये जस्ट मीडियम जो मैंने यूज़ किया है दो चार्जेस के दरमियान में, ये जस्ट फ्री स्पेस है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के फॉर द मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम की अगर हम बात करें दो चार्जेस के दरमियान में अगर मटेरियल मीडियम होगा तो ये के की वैल्यू एंड कूलम्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी और के की वैल्यू, के की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कूलम्स लॉ एंड मटेरियल मीडियम क्या होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।